हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्योर नौकरी। आज हम लोग जो है 68 प्री के लिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी को, एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर किया जा चुका है, जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम मार्केट से न्यू कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम बिल्कुल भी पास आ गया है, तो आप जो है ये प्रैक्टिस सेट बनाएं और अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप बताएं कि आपकी तैयारी कैसी है, जो आपके स्कोर से पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रहे फ्रेंड्स, अब जो है बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग होने लगी है, तो प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि गलत होने पर जो है 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विदेशी निवासियों की आय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5, यानी ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक बिल, इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है, प्रायः चर्चा में रहने वाला शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। तो जो कथन सही नहीं है वो 2 और 3 है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है और नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आप सभी बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट है, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछ रहा है इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, यानी मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपए की देनदारियां हैं, और दूसरा पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा चीनी रॉनमिनबी बॉन्ड है, जिसे चीन में बेचा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दूसरा चीनी चाइनीज आयात के कारण भारत में विऔद्योगिकीकरण है, और तीसरा सेवा क्षेत्र पर जोर, और चौथा व्यापार करने में आसानी का अभाव। ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाड़ एलिमेंट्री कनाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यकृत। एलिमेंट्री कनाल के मुख्य भाग जो हैं वो हो जाएगा बकल कैविटी, ऑस्फेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थायराइड द्वारा। नेक्स्ट है, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रहणी द्वारा। नेक्स्ट है,
मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेरिब्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जीवाणु। नेक्स्ट है, शरीर की समन्वय प्रणाली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2। जल में जो है वो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों के कारण होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मिलान करने दिया जा रहा है सूची 1 और सूची 2 का, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4312। इसको मिलान कर लेते हैं अब हम लोग। तो वाटर गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, नेचुरल गैस का हो जाएगा मीथेन ईथेन, सीएनजी का हो जाएगा मीथेन और एलपीजी का हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मीटर। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोल्जी काय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 0 है। नेक्स्ट है, जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है परिपथ में धारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 17 मीटर। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवन। नेक्स्ट है, उपास्थि या कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूत्राशय। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सापेक्षिक घनत्व। घनत्व का जो है उसका हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। विस्थापन का होता है मीटर और दाब का होता है, दाब का आप लोग को पता होगा, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिडेराइट। नेक्स्ट है, कैलामाइन डैश का एक अयस्क है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जस्ता का। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तांबा। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तना। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा द्वारा। अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है, अखिल भारतीय सेवा का वर्णन अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिनर्वा मिल्स वाद। नेक्स्ट है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केरल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 250। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। इनमें जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दोनों ही शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का नहीं उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है, लाभ के पद का उल्लेख भी है, वो 102 के 1 के ए में है और 191 के ए में है। भारतीय संविधान में फेडरल और बजट पदों का उल्लेख नहीं है, तो ये दोनों जो पद हैं इनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक व्यवस्था। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भाग 12। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो भी लोकसभा के सदस्य करते हैं और इन्हें हटाया भी जो है वो लोकसभा में बहुमत पारित करके किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों के वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। नेक्स्ट है, संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 31। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, यहाँ पे जो है 294 सीट्स हैं, जबकि बिहार में 243, तमिलनाडु में 234 और मध्य प्रदेश में 230। तो इस हिसाब से पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तक्षशिला। नेक्स्ट, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन सॉर्ड। नेक्स्ट है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी जो लोक नाटक हैं ये सभी बिहार में प्रचलित हैं, तो इसमें से जो है कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, क्योंकि ये सारे साधन नलकूप, तालाब, नहर, स्लूइस गेट, इन सभी का उपयोग बिहार में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, तभी आंसर नलकूप हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मजहरूल हक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बंगाल और दिल्ली के बीच। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अहिंसा। नेक्स्ट है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हैदर अली खान ने। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना और लाइक करे बिना नहीं जाइएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कन्नूर में। इन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में बनाई थी, जो 1503 ईस्वी में बनाई थी, और दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई जो 1505 ईस्वी में बनाई। नेक्स्ट है, सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के बीच। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1858 से 1935। नेक्स्ट है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। नेक्स्ट है, महलवारी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पील आयोग। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तात्या टोपे। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल में। और इसमें जो है जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई उनका नाम जो है वो करम शाह था और टीपू मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त कथन किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक का। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1909 में। नेक्स्ट है, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंबिकाचरम मजूमदार ने। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुणे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ जितने भी मिलान दिए गए हैं वो सभी सही है। तो नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 68 डिग्री 7 मिनट। नेक्स्ट है, काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रक्षुब्ध। नेक्स्ट है, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंगुलित या पंचक डेल्टा। निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भेड़शिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कांडला। नेक्स्ट है, थाल घाट किन 2 नगरों को आपस में जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नासिक मुंबई। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। नेक्स्ट है, शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, प्रथम लोक अदालत की स्थापना जो है सर्वप्रथम गुजरात में की गई थी। नेक्स्ट है, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हंटर बिडेन। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत। तो अब 100वां क्वेश्चन है, किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, WMO। नेक्स्ट है, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चौपाल। नेक्स्ट है, मोपा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ये जो है उत्तरी गोवा में स्थित है, गोवा में। नेक्स्ट है, पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड को। नेक्स्ट है, किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7 जनवरी 2023। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। नेक्स्ट है, किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शाहरुख खान। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से एक सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एम्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम का आयोजन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के देश मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विक्रम एस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सासाराम में 7 नवंबर को किया गया है ये उद्घाटन। नेक्स्ट है, बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सरकारी स्कूल की निगरानी करना। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जयनंदन। मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर संजय जायसवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रूस। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? करेक्ट आंसर होगा सी, नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तिरहुत के राजा से। नेक्स्ट है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सत्याग्रह आंदोलन से। नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 40। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 26वां संशोधन। नेक्स्ट है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 महीना।
नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अररिया। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पटना। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 30%। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7.84%। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने ना लाइक किया है और ना ही सब्सक्राइब, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। साथ में बेल आइकन प्रेस करके रख लें ताकि आगे आने वाली प्रैक्टिस सेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अब यहां से मैथ के क्वेश्चन से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर उसे बना लें। मैं जो है आंसर बताते चलती हूँ। 141 का आंसर हो जाएगा सी, 142 का डी, 143 का बी, 144 का सी, 145 का आंसर होगा डी, 146 का आंसर हो जाएगा ए, 147 का आंसर हो जाएगा डी, 148 का आंसर हो जाएगा सी, 149 का आंसर हो जाएगा ए। और आज का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अपने मार्क्स कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करके ही जाएं इस वीडियो को। साथ में सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। तो 150 का आंसर हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो यहीं तक था। आपसे मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।